सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देवों में ऋषि नारद सुखपूर्वक बैठे हुए और स्पष्टतः मुस्कुराते हुए, ब्राह्मणों में ऋषि वेदव्यास को संबोधित करते हुए, पराशर के पुत्र व्यासदेव को संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या आप शरीर या मन को आत्म साक्षात्कार की वस्तु के रूप में पहचान कर संतुष्ट हैं? आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण थीं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हुआ था, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने महाभारत नामक एक महान और अद्भुत ग्रंथ तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक अनुक्रमों से विस्तृत रूप से समझाया गया है। आपने निराकार ब्रह्म के विषय के साथ साथ उससे प्राप्त ज्ञान का भी पूरी तरह से चित्रण किया है। हे प्रभु, इतना सब होने के बावजूद भी आप निराश क्यों हैं, ये सोचकर कि आप असफल हो गए हैं? श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह पूर्णतः सत्य है। इतना सब होने पर भी मैं शांत नहीं हूँ। अतः मैं आपसे अपने असंतोष का मूल कारण पूछता हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू ब्रह्मा की संतान होने के कारण असीम ज्ञानी हैं। हे प्रभु, जो कुछ भी रहस्यमय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के रचयिता और संहारक तथा आध्यात्मिक जगत के पालनकर्ता आदिपुरुष भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। सूर्य की भांति आपकी अच्छाई तीनों लोकों में सर्वत्र विचरण कर सकती है, तथा वायु की भांति आप सभी के अंतःक्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार आप सर्वव्यापी परमात्मा के समान हैं। अतः कृपया मेरे अनुशासनात्मक नियमों और व्रतों के अधीन पारलौकिकता में लीन होने के बावजूद मुझमें क्या कमी है, इसका पता लगाएं। श्री नारद ने कहा, आपने वास्तव में भगवान की उत्कृष्ट और निष्कलंक महिमा का बखान नहीं किया है। जो दर्शन भगवान की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता वह व्यर्थ माना जाता है। महान ऋषि, यद्यपि आपने धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर चारों सिद्धांतों का बहुत विस्तृत वर्णन किया है, परंतु आपने परमपुरुष वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। जो शब्द भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करते, जो अकेले ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को पवित्र कर सकते हैं, उन्हें साधु पुरुष कौं के तीर्थ के समान मानते हैं। चूंकि सर्वसिद्ध पुरुष दिव्य धाम के निवासी हैं, इसलिए उन्हें वहां कोई सुख नहीं मिलता। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीला आदि की दिव्य महिमा के वर्णन से भरा है, वह एक भिन्न रचना है, जो इस संसार की भटकी हुई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के लिए निर्देशित दिव्य शब्दों से भरा है। ऐसे दिव्य साहित्य अपूर्ण रूप से रचित होने पर भी शुद्ध पुरुषों द्वारा सुने, गाए और स्वीकार किए जाते हैं, जो पूर्ण ईमानदार हैं। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान सभी भौतिक संबंधों से मुक्त होने पर भी अच्युत ईश्वर की धारणा से रहित होने पर अच्छा नहीं लगता। फिर जो सकाम कर्म स्वाभाविक रूप से प्रारंभ से ही दुखदायी और स्वभाव से क्षणभंगुर हैं, उनका क्या उपयोग है, यदि उनका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए न किया जाए? हे व्यासदेव, आपकी दृष्टि पुनर्तः परिपूर्ण है। आपकी अच्छी कीर्ति निष्कलंक है। आप व्रत में दृढ़ हैं और सत्यनिष्ठ हैं, और इस प्रकार आप भगवान की लीलाओं के बारे में सोच सकते हैं, जो सामान्य लोगों को सभी भौतिक बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए समाधि में की जाती हैं। आप जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हैं, जो भगवान से दृष्टि में अलग है, वह केवल विभिन्न रूपों, नामों और परिणामों के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे मन में हलचल होती है, जैसे हवा उस नाव को हिला देती है जिसका कोई विश्राम स्थान नहीं है। सामान्य रूप से लोग स्वाभाविक रूप से आनंद लेने के लिए इच्छुक होते हैं, और आपने धर्म के नाम पर उन्हें इस तरह से प्रोत्साहित किया है। ये वास्तव में निंदनीय है और बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि वे आपके निर्देशों के तहत निर्देशित हैं। वे धर्म के नाम पर ऐसी गतिविधियों को स्वीकार करेंगे और निषेध की शायद ही परवाह करेंगे। परमेश्वर असीम हैं। केवल एक बहुत ही कुशल व्यक्तित्व भौतिक सुख की गतिविधियों से दूर आध्यात्मिक मूल्यों के इस ज्ञान को समझने का हकदार है। इसलिए जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण इतनी अच्छी स्थिति में नहीं हैं, उन्हें परम भगवान की पारलौकिक गतिविधियों के वर्णन के माध्यम से आपकी कृपा से पारलौकिक प्राप्ति के तरीके दिखाए जाने चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए अपने भौतिक व्यवसायों को त्याग देता है, वह कभी कभी अपरिपक्व अवस्था में ही गिर सकता है, फिर भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। दूसरी ओर एक अभक्त यद्यपि पूरी तरह से व्यावसायिक कर्तव्यों में लगा हुआ है, फिर भी उसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान और दार्शनिक हैं, उन्हें केवल उस उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से नीचे के लोक पाताल तक भटकने से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख का सवाल है, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो सकता है।